हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज हम करने वाले हैं एम्पियर की तरफ से आने वाली मैग्नस EX 2002 वेरिएंट का रिव्यू आफ्टर अ ईयर रिव्यू। अभी मेरी स्कूटी को चलते हुए नियर बाई 10,000 किलोमीटर हो चुके हैं और मैं आज आपको इसका रिव्यू दूंगा कि ये किसी ने मेरे को कैसा रिस्पॉन्स दिया, क्या सर्विस सेंटर रिस्पॉन्स मिला, क्या इसकी बिल्ड क्वालिटी रही, और मेन तो बात होती है सपोर्ट क्या मिलता है आपको। क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, इशू आता है तो ऐसा तो नहीं होता कि हैंड टू हैंड ठीक हो जाती है, तो कितना टाइम लगता है। तो चलिए हर चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे स्कूटी की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। देखो, नो डाउट स्कूटी की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मैं इसको एक्सट्रीम रफ कंडीशंस में चलाता हूँ। जो मुझे थोड़े से मेन पॉइंट्स ऐसे लगे हैं कि जो थोड़ी मतलब इम्प्रूव करनी चाहिए थी, वो थोड़ी पेंट क्वालिटी थी। जैसे यहाँ पे पेंट उतर गया, जबकि स्कूटी मेरी 90% ऑफ द टाइम विदाउट धूप के बाहर खड़ी नहीं होती है, शेड के नीचे होती है। और जब इसमें ये रिजल्ट्स आए हैं, और आपका है ना मोस्टली ये वाला पोर्शन तो टूटना ही टूटना होता है इसका, चाहे कैसा ही कर लो, विद गार्ड और विदाउट गार्ड। और आप ये बोल्ट्स देख रहे हैं 1 साल में ही जर चुके हैं, जबकि मैं ऑयलिंग और हर चीज़ मेंटेन रखता हूँ। बाकी बिल्ड क्वालिटी से मुझे ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है, बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है, रफ एंड टफ है एंड ईजिली रिप्लेसेबल हो जाती है। इसके बाद में आपसे सेकंड पॉइंट है जो मेरे माइंड में, जो मैं बात करना चाहता हूँ कि 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद इस स्कूटी में मुझे क्या इश्यूज़ मिले, क्या एवरेज मेरी कम गई या उतनी स्पीड रही, चार्जिंग टाइम बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो चलिए उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे मैंने मेन चीज़ इसमें मतलब सबसे ज़्यादा इशू फेस किया ना, वो क्या, इसके चार्जिंग पिन का। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा था कि मैं चार्जिंग लगाता था और चार्जिंग होती नहीं थी। यदि मैं कहीं से चल के आ रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मतलब लॉन्ग ड्राइव की है मोस्टली, तो तभी होता था। बट कई बार वो चार्जर लगता ही नहीं था, तो मुझे फिर लास्ट में वो स्कूटी की बैटरी में ही डायरेक्ट लगाना पड़ता था, और वो जब चार्ज हो जाता था कोई इशू नहीं आता था उसमें। सेकंड थिंग, जब मैं इसे फुल चार्ज कर लेता हूँ तो इसकी आज भी टॉप स्पीड नियर बाई 57 चली जाती है स्टार्टिंग 10-12 किलोमीटर्स के लिए। और एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि ये एट लास्ट तक अपनी स्पीड को, जब बैटरी के 2 बार से 1 बार भी पेंडिंग होगा ना, तो भी 50 कॉन्टीन्यूस रखता है, उससे नीचे नहीं जाने देता है। ये चीज़ तो बहुत ही अच्छी थी इसकी कि स्पीड ब्रेक डाउन नहीं होती है, चाहे आपकी बैटरी कम होती आ रही है। टॉप 57 जाती है जब बिल्कुल आप चार्ज करके स्कूटी को निकलते हैं, और वो कम होती 55-53 रहेगी। और वेट के अकॉर्डिंग हर चीज़ बहुत मैटर करती है। यदि ज़्यादा वेट है तो वो टॉप स्पीड रहती है 55 की। अब मैं तो 95 kg का हूँ, उसके अकॉर्डिंग मोस्टली टाइम स्पीड मेरे को 57 मिलती है। अब ये है कि भाई 10,000 किलोमीटर हम इसे चला चुके हैं और इसको 1 ईयर हो चुका है। तो क्या इसकी रेंज में मुझे कोई डिफरेंस लगता है? हाँ, 4 श्योर रेंज में थोड़ा डिफरेंस है, पर इतना नहीं है। वो होगा ना तो हद से 2-3 किलोमीटर का डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्पीड भी अच्छी रहती है, मोटर की बिल्ड क्वालिटी ठीक है बस। क्योंकि मैं आपको आगे अभी सर्विस, जिनके सर्विस सेंटर है ना, जैसे जहाँ से मैंने स्कूटी खरीदी, वहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आगे इस पॉइंट के बारे में भी बात करते हैं। अब जिस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ वो है सबसे मेन पॉइंट, कि आपको कंपनी के जो शोरूम्स, उन पे जो सर्विस सेंटर हैं उनके, और जो कंपनी का कस्टमर केयर है, उससे आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो पहले बात करते हैं सर्विस सेंटर की। देखो, मैंने ये स्कूटी खरीदी थी रोहतक से, और जब मैं वहाँ पे गया था, मेरी मोटर एक इस टेन्योर में, 1 साल के टेन्योर में 2 बार मुझे इश्यूज़ दिए इस मोटर ने, ठीक है। जबकि मैंने इसे खूब पानी में चलाया है, खूब रफली यूज़ किया है, कभी ऐसा नहीं किया कि ज़्यादा पानी भरा निकाली है चलाई है, नो डाउट। बट वो मोटर मेरी आज तक 2 बार ख़राब हुई है। एक बार जब ख़राब हुई थी, मैं रोहतक ले गया था और उन्होंने मुझको वेरी नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरी स्कूटी ठीक करके मुझे दे दी थी, नई मोटर इंस्टॉल करके। बट सेकंड टाइम जब मैं अब गुड़गांव में गया था, तो वहाँ का रिस्पॉन्स बहुत ही वाहियात था। एक मतलब कम, मैं स्कूटी लेने के बाद उस टाइम पे मुझे यही लग रहा था कि मैं इससे अच्छा ओला चूज़ कर लेता। उन्होंने इतना टाइम लगा दिया स्कूटी को ठीक करने में, नियर बाई उन्होंने मेरे 50 डेज़ ले लिए स्कूटी ठीक करने में। और एट लास्ट उनको पता चलता है
कि स्कूटी की ओनली एक वायर में फॉल्ट था और उन्होंने क्या ठीक किया है, इस पे टेप लगा दिया। आपके जो पीछे ऑरेंज पोर्शन देख रहे हैं और इससे यहाँ तक आगे तक बस टेप लगा दी। उन्हें पता चलता है कि वायर में शॉर्ट हो गया था और उसके लिए उन्होंने टेप लगा दी। और उसके बाद वो मेरे से 500 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे और ये बोलकर ये कंपनी से ठीक हो गया ही है। मतलब आपका है ना एक्सपीरियंस शोरूम टू शोरूम वेरी करता है, बट मैं तो प्रेफरली यही कहना चाहता हूँ जहाँ से आप ख़रीदते हैं ना आपको वहाँ पे जाना चाहिए। मुझे ये लगता है यदि मैं रोहतक जाता तो मेरी चीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाती, इतना टाइम नहीं लगता। एंड बस उनसे मैं दोबारा वहाँ पे विज़िट नहीं करना चाहता क्योंकि दे आर चार्जिंग 2 एक्स्ट्रा फॉर एवरीथिंग। अब बात करते हैं स्कूटी की ब्रेकिंग के रिगार्डिंग। जो स्कूटी की ब्रेकिंग है वो बहुत ही बढ़िया है। आपके ब्रेक्स नियर बाई 5,000 to 7,000 किलोमीटर्स ईजिली चल जाते हैं। अभी तक मैंने बस एक बार चेंज कराए हैं और वो अभी बहुत बढ़िया चल रहे हैं। वो भी नियर बाई 8,000 किलोमीटर के आसपास कराए थे। आज तक स्कूटी की किसी भी लाइट में कोई इशू नहीं आया है, चाहे वो रियर लाइट हो, चाहे इंडिकेटर्स हो, चाहे फ्रंट लाइट हो, हर चीज़ टिप टॉप है। तो बिल्ड क्वालिटी में एक नेगेटिव पॉइंट दिखता है ना, वो यहाँ पे होता है। जो ये इन्होंने यहाँ पे वाइट जो प्लेन आगे यूज़ किया था ये येलोइश हो गया है। मेन बात ये है कि जो हेडलाइट है वो तो ठीक है अभी, बट जब ये येलोइश होगा तो लाइट तो बहुत डिम हो जाएगी, बट ये अभी से ही येलोइश हो गया है। बाकी बिल्ड क्वालिटी ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं लगता है। आज पॉइंट बताया था कि मैंने कस्टमर केयर में बात करने की इतनी कोशिश की कि कस्टमर केयर का कैसा रिव्यू है। भाई साहब 90% ऑफ द टाइम उनकी कॉल लगती ही नहीं है। उनको मेल भेजो, हाँ बाई चांस कभी उनकी कॉल बैक आ भी जाती है। उनका ऑप्शन एक कि आप 10-15 मिनट वेट करो, फिर वो बोलते कि आपकी बात नहीं हो पाएगी, अभी हम आपको कॉल बैक कर लेंगे। कॉल बैक आता है 3-4 दिन बाद। और कस्टमर केयर को कुछ नहीं पता होता, कोई सर्विस नंबर कुछ नहीं होता उनके पास। वो भी आपको जैसा शोरूम रिस्पॉन्स देते हैं ना कि भाई हमें नहीं पता, कस्टमर केयर में कॉल कर लो आपकी कब ठीक होगी, ऐसे ही वो करते हैं कि भाई हमें नहीं पता, बता देंगे, पूछ लेंगे, मेल डालते हैं उनसे, कोई पूछते हैं और कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो बस यही जो सबसे मेन मुझे इसका नेगेटिव पॉइंट लगा ना वो यही था कि एक सर्विस सेंटर का सपोर्ट और एक कस्टमर केयर का सपोर्ट भाई बिल्कुल 10 में से है ना, मैं हद से हद देना उन्हें 4 नंबर देना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत ही बुरा फील होता है जब आप एक स्कूटी ले लो, उनसे ट्रस्ट पे ली है कि भाई सर्विस अच्छी मिलेगी, उनके शोरूम्स हैं, सर्विस सेंटर हैं, बट ऐसी सर्विस मिलती है तो बहुत ही नेगेटिव फील है। आपको है ना कि मैं कंबाइन लास्ट में ही बता देता हूँ। देखो मैंने जिस प्राइस रेंज में ये ली थी ना, मुझे आज तक ये वर्थ ही है। ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे ज़्यादा महंगी मिली हुई है। मैंने 95 समथिंग की ली थी और आज के दिन जो एम्पियर आती है मैग्ना CX उसमें थोड़े चेंजेस आ गए। उसमें रिवर्स मोड आ गया है, बटन्स की पोजीशन ठीक हो गई है, चार्जिंग सॉकेट उन्होंने चेंज कर दिया है। बट मैं अपनी स्कूटी से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, कोई इशू नहीं है। बस सर्विस सेंटर और कस्टमर केयर की थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा हो जाए ना तो कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। और इसकी लुक और क्वालिटी ओके है, बस मुझे सर्विस सेंटर और उनसे थोड़ा सा बेटर रिस्पॉन्स चाहिए। आई विश आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्कूटी रिव्यू, यदि मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका फॉर श्योर रिप्लाई मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, हैव अ नाइस डे।